जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आम का अचार है। देखकर आपका मन कर रहा होगा खाने का, क्योंकि दिख ही इतना अच्छा रहा है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा बना भी है। तो आप भी अगर इस अचार को बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने आम के अचार को बनाने के लिए आम ले लिए हैं 2 kg। ये आम थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा है। इस तरह का आम मैंने लिया है। देखिए बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ आपको। आप जैसे आम का अचार खाना पसंद करती हैं आप उस तरह का आम लेकर आइए और कम से कम 2 घंटे तक पानी में डुबा कर रखिएगा आम को, जिससे कि आम की गर्मी अच्छे से निकल जाए। तो मैंने भी 2 घंटे तक पानी में डुबा कर रखा था, फिर उसके बाद में डलिया में रख दिया था आमों को। जब आम का पानी बिल्कुल सूख गया उसके बाद में काटना शुरू किया है। अगर आप पानी में डुबोने के बाद जल्दी काटना है आपको तो आप फिर कपड़े से पोंछ लीजिएगा पानी को। पानी बिल्कुल नहीं रहने दीजिएगा ये आमों में, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आम का अचार खराब हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आमों को हम चाकू की सहायता से इस तरह से काट लेंगे। इन आमों की जो जाली है वो ज़्यादा सख्त नहीं हुई है, इसलिए चाकू से आराम से कट जा रहे हैं। अगर जाली सख्त हो जाएगी तो फिर आपको आम कटना से ही काटने पड़ेंगे, आम चाकू से नहीं कटेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक आम के 8 टुकड़े काट लिए हैं। बड़े बड़े टुकड़े काट रही हूँ मैं आम के, क्योंकि मुझे पुराने तरीके से अचार बनाना है आज। जैसा मेरी मम्मी और दादी बनाती थी बिल्कुल वैसा ही अचार मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि ये अचार खाने में और दिखने में दोनों ही प्रकार से बहुत ही बढ़िया लगता है। और इन आमों में हल्की सी मिठास है जो कि अचार को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। तो आप भी जब अचार बनाएं आम का तो हल्की सी मिठास वाले कच्चे आम लेकर आइएगा, उसका अचार बनाइएगा। आप विश्वास मानिए इतना बढ़िया लगता है। अगर आप हल्की सी मिठास पसंद करते हैं तो हल्की सी मिठास वाले आम लेकर आइएगा। और अगर आप खट्टा आम का अचार खाना पसंद करते हैं तो फिर आप अपनी पसंद के अनुसार आम लेकर आइएगा और फिर बनाइएगा अचार। तो देखिए मैंने 1 kg से ज़्यादा आम काट लिए हैं, तो 1 kg का मैं अभी बनाऊंगी अचार और 1 kg का बाद में बनाऊंगी। तो मैंने 1 kg आमों को साइड में रख दिया है और 1 kg आम जो काटे हैं इनकी सारी गुठलियाँ हटा देंगे। आप चाहें तो इस अचार में इन गुठलियों को भी डाल सकते हैं, अगर आप इन गुठलियों को खाना चाहें तो, नहीं तो हटा दें। मैंने हटा दी हैं। अब इन आमों के टुकड़ों को हम एक बर्तन में रख लेंगे। अब इनमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। नमक आप यहाँ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 की जगह 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच नमक 1 चम्मच हल्दी डालकर इन आम के टुकड़ों को अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से देखिए। अब इन आम के टुकड़ों को 1 घंटे के लिए जाली से ढककर रख देंगे। 1 घंटे बाद आम के टुकड़ों को लकड़ी वाली डलिया में डालकर रख देंगे रात भर के लिए। तो देखिए अब नमक मिल चुका है आम के टुकड़ों में, और नमक मिलने के बाद में अब आम के टुकड़ों से पानी निकलेगा नमक की वजह से। उसके लिए हमने एक लकड़ी की डलिया में देखिए आम के टुकड़ों को डाल दिया है और नीचे एक बर्तन लगा दिया है। डलिया को एक कपड़े से ढककर छोड़ देंगे रात भर के लिए। अगर आप सुबह अचार बनाते हैं तो रात में ऐसा कर कर रखिएगा, और अगर शाम को बनाते हैं तो सुबह इस तरह से आम के टुकड़ों को रखिएगा ढककर। अब बना लेते हैं आम के अचार के लिए बहुत ही बढ़िया मसाला। तो देखिए पैन रख दिया है मैंने गैस पर, धीमी आंच कर दी है और 1 कटोरी ले ली है देखिए मेथी दाना। इतनी मेथी दाना हम इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर थोड़ा भूनेंगे मेथी दाना को। उसके बाद में बाकी के मसाले डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं बताती जाऊंगी आपको क्या क्या किस किस समय डालना है। मेथी दाना हल्का सा भुन गया है तो इसमें अब डालेंगे हम जीरा। छोटी कटोरी से 1 कटोरी जीरा लेंगे, तो इसको डाल लेते हैं। और जीरा डालने के बाद में तुरंत ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची और लौंग। छोटी कटोरी से आधी कटोरी काली मिर्ची है, आधी कटोरी से भी कम है, आप देख सकते हैं इतनी काली मिर्ची डालनी है। और लौंग डालेंगे कम से कम 25 लौंग होंगी गिनती से, तो इतनी लौंग डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर तक। भूनने के बाद में इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। तो देखिए पहले थोड़ा सा भून लिया है मैंने। अब थोड़ा भुनने के बाद में अब इसमें लाल मिर्ची डाल देते हैं। साथ में लाल मिर्ची भूनेंगे तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी आम के अचार में, इसलिए मैंने थोड़ी मिर्चियों को भी भूना है। हल्का सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो देखिए मिर्ची डालनी है मैंने। अब इनको भी थोड़ा भून लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर मैं इन मसालों को भून रही हूँ, तो आप भी धीमी आंच का ख्याल रखिएगा। तेज आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना है किसी भी मसाले को।
धीमी आंच पर तसल्ली के साथ बिल्कुल आराम से इन मसालों को भूनिएगा, तभी इन मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और हर मसाले का अपना एक स्वाद अलग ही आएगा, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो देखिए मिर्चियों को मैंने थोड़ा भून लिया है, तो अब इसमें डालेंगे हम सौंफ और सौंफ डालकर थोड़ा भूनेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया है हर मसाले को आप उसी तरीके से भूनिएगा। किसी भी मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब डाल देते हैं इसमें 1 कटोरी सौंफ, तो इसको भी भून लेते हैं थोड़ा। इसको सौंफ को थोड़ा भूनने के बाद में, सौंफ को ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनेंगे और उसके बाद में इसमें डालेंगे हम पीली सरसों 1 कटोरी भरकर। पीली सरसों, मेथी दाना और सौंफ मैंने 1-1 कटोरी ली है, तो आप भी इसी हिसाब से लीजिएगा, जैसा अचार बनाते हैं उसके अनुसार, कम या ज़्यादा। तो देखिए अब ये मैंने पीली सरसों डाल दी है इसमें और पीली सरसों को डालकर भी भून लेते हैं थोड़ा-सा। पीली सरसों और सौंफ को ज़्यादा नहीं भूनना है। मिर्ची डालकर जो हमने भूनी है, तो मिर्ची ऊपर की साइड है तो ज़्यादा नहीं भुनी है। जलने किसी भी मसाले को नहीं देना है, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, नहीं तो आम के अचार का जो मसाला हम बना रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मसाले सारे भून लिए हैं मैंने, तो अब बंद कर देते हैं गैस का फ्लेम। अब बस इन मसालों को थोड़ा चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी गर्म है, तो इसमें अच्छे से थोड़ा-सा चलाएँगे जिससे कि ये नीचे से जले नहीं। तो मसाले हमारे बिल्कुल भुनकर तैयार हो गए हैं। इनको जाली से ढक कर रख देंगे जिससे कि ये ठंडे हो जाए और जब ये ठंडे हो जाएँगे तब इनको हम पीसेंगे। तो देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने जार ले लिया है पीसने के लिए मसाले। तो मसालों को इस जार में डालेंगे और फिर पीसेंगे। आप जैसा खाना पसंद करते हैं, आम के अचार में मसाला दरदरा सा पिसा या बारीक पिसा, उस हिसाब का आप पीस लें। तो देखिए सारे मसालों को मैंने जार में डाल दिया है। सारे मसाले जार में डालने के बाद में अब इसमें डालेंगे हम खड़ा नमक। अब इन मसालों को पीस लेंगे। तो देखिए मैं अभी पीस कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह का पीस कर तैयार कर लिया है मैंने मसालों को, देखिए कितने बढ़िया पिस चुके हैं। अब इस मसाले को रख देते हैं हम साइड में और जो हमने कच्चे आम के टुकड़ों को हल्दी नमक लगा कर रखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी रात रखने के बाद में देखिए कितना पानी निकला है। इस तरह से नमक डालकर आम के टुकड़ों में रखने से इतना पानी निकलता है, इसी की वजह से आम का अचार खराब हो जाता है अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो। इसलिए आप जब भी अचार बनाएं इस तरीके से बनाइएगा। यही तरीका पुराना है अचार बनाने का, जिसकी वजह से ये अचार खराब नहीं होता और सालों साल चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बिल्कुल भी गलता नहीं है, बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे आप 1 साल खाइए चाहे 2 साल खाइए। तो देखिए अब आम के टुकड़ों को मैंने एक बड़े से बाउल में डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी से बारीक राई, 1 कटोरी भरकर डाल ली है मैंने बारीक राई। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल जो कि मैंने गरम कर कर ठंडा कर लिया था, बिल्कुल ठंडा तेल है, इसको अब इसमें डाल देंगे। तेल को डालने के बाद में इसमें अब मसाले डालेंगे। तेल हमने इसलिए पहले डाला है क्योंकि इन आम के टुकड़ों पे तेल लग जाएगा तो मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। अब एक बड़े साइज की कटोरी ले ली है मैंने, तो इस कटोरी को जो हमने मसाला बनाया है उससे देखिए इस तरह से भर लेंगे। 1 कटोरी भरकर मसाला डालेंगे। तो आप अगर 1 केजी आम का अचार बना रहे हैं तो 1 कटोरी मसाला डालिएगा। 1 कटोरी मसाला डाल दिया है मैंने आम के टुकड़ों पर। अब डालेंगे बढ़िया वाली हींग, 1/4 चम्मच से थोड़ी कम है ये हींग। इतनी हींग हमें 1 केजी अचार में डालनी है। अब अच्छे से मिलाएंगे मसाले के साथ आम के टुकड़ों को। बहुत अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें खड़ा नमक डालेंगे थोड़ा। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। वैसे नमक अचार में जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इस तरह से नमक डालना चाहिए अचार में। फिर भी आप जैसा खाते हैं वैसा डाल लें अचार में नमक। देखिए नमक मैंने जो मसाले में पीसा था उसमें थोड़ा कम पीसा था, इसलिए मैं अलग से नमक डाल रही हूँ इसमें खड़ा। नमक गल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरह से खड़ा नमक डालिएगा आम के अचार में। किराने की दुकान पर बहुत आसानी से ये नमक मिल जाता है। आप जब भी अचार बनाएं इस तरीके से तो खड़ा नमक का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया, अच्छे से मिला दिया है अचार को। अब इसको रख देते हैं हम। 2 दिन तक इसी बर्तन में अचार को रखा रहने देंगे और बीच बीच में मिलाते रहेंगे।
अब मैं देखिए जो मसाला बचा था जार में वो भी कटोरी में डालकर आपको दिखा रही हूँ। 1 कटोरी मसाला हमने आम के अचार में डाल दिया है। अब 1 कटोरी मसाला देखिए ये हो गया है। तो इससे मैं जो 1 केजी आम और है उनका अचार बनाऊँगी। अगर आप अचार नहीं बनाना चाहते हैं इस मसाले से, 1 केजी अचार बनाना चाहते हो, इसी हिसाब से आपने अगर मसाला बना लिया है, तो आप इस मसाले को बनाकर रख लीजिए। 2-3 महीने तक ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा और अगर आप साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं इस मसाले को, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस तरह से अचार का मसाला बनाकर रख लेते हैं, तो इससे आप जब मन करेगा तब किसी भी चीज़ का अचार बना सकते हैं। जब आपका मन करेगा तब आप इससे कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि अचारी आलू की सब्जी, जैसे कि अचारी करेले की सब्जी, जैसे कि अचारी पनीर टिक्का, जो आपकी इच्छा हो वो आप बनाकर खाएँ। इस तरीके से आप अचार के साथ मसाला भी बनाकर रख लें। ऐसा करने से हमें बड़ी सुविधा हो जाती है। अगर हमारा किसी भी चीज़ को खाने का मन कर रहा है जिसमें अचारी मसाला डलता हो तो हमारे पास होता है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं, बहुत जल्दी से बन जाती है रेसिपी, बिल्कुल भी आलस भी नहीं आता है कोई चीज़ हमारे पास बनी रखी है तो। तो देखिए अब अचार का मसाला तो बनाकर रख दिया है। अब मैं आपको अचार दिखा देती हूँ 2 दिन के बाद। अब ये अचार बिल्कुल बन चुका है, इसको हम डिब्बे में भरकर रख देंगे। ऊपर से तेल डाल देंगे जिससे कि ये खराब ना हो, क्योंकि बारिश आने वाली है और बारिश में अचार रख देंगे ऐसे ही तेल डालकर नहीं रखेंगे तो फंगस लग जाएगी, उसकी वजह से अचार पूरा फेंकना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अचार में तेल डालकर ही रखें। कुछ लोग तेल डालकर नहीं रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि अचार जब खप जाएगा, खत्म हो जाएगा तो तेल बच जाएगा, तो फिर उस तेल का क्या करेंगे। उस तेल से आप किसी भी चीज़ का अचार डाल सकते हैं। जैसे मिर्ची का अचार डालते हैं तो उसमें इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अचार के तेल से आप पराठे बना सकते हैं, करेले की सब्जी बना सकते हैं। पूड़ी का आटा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा तेल डालकर माड़ेंगे तो उससे बढ़िया पूड़ी बनेगी, करारी अचारी फ्लेवर वाली। तो आप इस तरीके से इस अचार के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी अचार बनाएं तो तेल अच्छे से भर कर रखें अचार में, इसकी वजह से अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपका तेल भी इस्तेमाल में आ जाएगा। फिर आप भी बनाइए इस आम के अचार को जल्दी से, क्योंकि फिर आम का सीज़न चला जाएगा तो फिर आप पछताओगे कि इस अचार को हमने नहीं बना पाया। पछताना ना पड़े इसलिए आप जल्दी से इस अचार को बना लीजिए, क्योंकि ये अचार मेरी मम्मी के हाथ की रेसिपी है जो कि मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी थी। बहुत ही बढ़िया लगता है। आप कुछ बातों का ख्याल रखिएगा इस अचार को बनाते समय। जब भी आम लेकर आएँ तो उनको 2 घंटे पानी में डालकर रखें। काटने के बाद में हल्दी नमक डालकर रखें और अचार के मसाले में खड़ी मिर्च और खड़े नमक का ही इस्तेमाल करें। इन बातों का रखेंगे ख्याल तो कभी नहीं होगा आम का अचार खराब। तो फिर बनाइए आप भी ये स्वादिष्ट अचार। और आपको ये आम के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।